औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ये आज का जो क्लास है ये 10वीं जमात के लिए है। हमारा मज़मून जो है वह है उर्दू और उन्वान हमारा है इकबाल और इंसानियत। ये आपकी किताब में सफ़ा नंबर 89 पर है और इसके मुसन्निफ़ हैं ख्वाजा गुलाम सैदैन। ख्वाजा गुलाम सैदैन एक बहुत बड़े आलिम, दानिश्वर, माहिर तालीम और बहुत बड़े अदीब गुज़रे हैं। उसने ये मकाला लिखा है इकबाल और इंसानियत। इस सबक में उसने ये कोशिश की है कि डॉक्टर सर शेख मोहम्मद इकबाल और इंसानियत ये दो चीज़ें हैं, इनकी वजाहत करें, इनकी तारीफ़ करें। मतलब ये कि डॉक्टर सर शेख मोहम्मद इकबाल कितने बड़े शायर थे, अदीब थे, फ़िलासफ़र थे, माहिर तालीम थे। हम किन किन नामों से ग्रेट इकबाल को पुकारेंगे और इसके साथ साथ इंसानियत के लिए इकबाल ने क्या दर्ज दिया है। जहाँ तक अल्लामा इकबाल का तारुक है तो हम जैसे कम इल्म लोग उसकी जो शायरी है, उसका जो फ़लसफ़ा है, उसका जो फ़लसफ़े खुदी है, उस पर हम रोशनी डाल सकते हैं। ये सूरज को चराग दिखाने के बराबर है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो ख्वाजा गुलाम सैदैन साहब ने ये मकाला लिखा है इकबाल और इंसानियत, इस पर कुछ रोशनी डालें, आपको कुछ समझाने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब, उर्दू किताब का सफ़ा नंबर 89 निकालें। मैं किताब पर पहला पैराग्राफ आपको प्यारा पढ़ाऊँगा। पहले मैं खुद पढ़ूँगा, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। प्यारे बच्चों, इकबाल और इंसानियत। इकबाल की शायरी और फ़लसफ़े का एक मरकज़ी ख्याल ये है कि कौम, नस्ल, रंग, ज़ात पात और मुल्क के तस्वर ने इंसानों के दरमियान मुखालफत की दीवारें खड़ा करके ज़िंदगी के हसीन नक्शे को बिगाड़ दिया है। अल्लामा इकबाल की शायरी, उसकी बुनियाद फ़लसफ़ा है और इकबाल की शायरी और फ़लसफ़े का मरकज़ी ख्याल ये है कि आजकल कौम, नस्ल, हर एक कौम, नस्ल, रंग, ज़ात पात और मुल्क के तस्वर ने इंसानों के दरमियान मुखालफत की दीवारें खड़ा करके जो ये हसीन ज़िंदगी है, जो ये कीमती ज़िंदगी है, इसको बिगाड़ दिया है। ये सबसे बड़ा पैगाम है अल्लामा इकबाल का। यानी एक इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद हमारे मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, ज़ात पात हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन इंसानियत का जो ताल्लुक़ है, इंसान उन्स से निकला है। उन्स का मतलब है मोहब्बत से भरा हुआ। और बकौल अल्लामा इकबाल, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना एतात के लिए कुछ कम न थे कौरो बयां। हमेशा इकबाल ने इस चीज़ पर जोर दिया है कि इंसान में दर्द दिल होना चाहिए। प्यारे बच्चों, उनका कलाम उन तमाम बुतानी बेफैज़ के खिलाफ एक मुसलसल जहाद है। अल्लामा इकबाल का जो कलाम है, उसका जो फ़लसफ़ा है, वो उन तमाम बुतानी बेफैज़, उन तमाम बुतों जो बेफैज़ हैं, जिनसे किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचता है, हमेशा
उसने उनके खिलाफ मुसलसल जहाद किया है, जंग किया है। जैसे रंग व नस्ल कलीसा, जिनको इब्तिदा में तारीखों ने तराशा और बाद में क़ुव्वत और इख्तियार के नापाक पुजारियों ने अपने जलील मकसदों के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने, अल्लामा इकबाल ने इन तमाम रंग व नस्ल कलीसा वगैरह जिन्होंने तारीखों को तराशा, यानी जो उनके जो इरादे थे, जिससे हमेशा इंसानियत को ज़ख्म पहुंची है, उन्होंने अपने मकासद को इस्तेमाल किया है। इंसानियत को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान पहुंचा। अल्लामा इकबाल ने अपनी मशहूर मसनवी इसरारी खुदी में के दबाचे में साफ साफ कह दिया कि मेरी मसनवी का मकसद इस्लाम की वकालत नहीं। जो उसने मसनवी लिखी है, और अल्लामा इकबाल ने कहा इसका मकसद इस्लाम की वकालत नहीं, बल्कि मैं दरअसल एक बेहतर इंसानी समाज की तलाश में हूँ। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, इसमें शक नहीं, लेकिन मैं एक बेहतरीन समाज चाहता हूँ, और इस समाज में हर एक मजहब ज़ात का हर एक को इसमें रहने का हक है। लिहाजा लेकिन इस तलाश में एक ऐसे समाजी निज़ाम को कैसे नज़रअंदाज करूं जिसका मकसद ये है कि वो नस्ल, ज़ात और रंग के फ़र्क को एक कलम मिटाए। वो हमेशा कहता था मुझे वो समाज चाहिए, मुझे वो सिस्टम चाहिए, मुझे जिसमें ज़ात पात, रंग, नस्ल, खते वगैरह इसका वजूद ख़त्म हो जाए। वो माशरा मुझे चाहिए, साफ सुथरा माशरा मुझे चाहिए। इकबाल ने बड़े दिलकश प्याराई में जाबजा दिल व दिमाग के इंसान की तस्वीर कशी की है। उसने हमेशा अपने नसर के पारों में इंसान के दिल व दिमाग की तस्वीर खींची है। वो किस किस्म का इंसान चाहता है, वो किस किस्म का समाज चाहता है, वो किस किस्म का माशरा चाहता है। और अल्लामा इकबाल अगर उसके जहन के मुताबिक समाज हो, उसके जहन के मुताबिक हमारा रहन सहन हो, तो बात कुछ और होगी। जो उनके मसनवी ख्यालात इख्तिलाफात को दूर करके इंसानी वहदत की हकीकत को देख और समझ सकते हैं। इंसान का जो वजूद है, इंसान की जो हकीकत है, वो ये कहता है कि इसको समझने की कोशिश है। इन शायरों में बज़ाहिर शायर ने अपने मिजाज की तस्वीर खींची है, लेकिन दरअसल इनमें हर शरीफ, रवादार, फरागदिल इंसान दोस्त के खादुखाल नज़र आते हैं। उसने जो भी शेर लिखे हैं, शायरी की है, ज़्यादातर खुदी पर की है। वो कहता है कि इंसान में खुदी होनी चाहिए, गुमर नहीं, तकबर नहीं, खुदी। हमेशा सर बुलंद होना चाहिए, हमेशा कुछ करने की सलाहियत होनी चाहिए, और दूसरों की खुदी, दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल होना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने इसी पर हमेशा ज़ोर दिया है, और हमेशा एक बेहतरीन समाज की हमेशा उसने वकालत की है। प्यारे बच्चों, इकबाल और इंसानियत ये तो बहुत बड़ा लंबा मौजू है, इस पर इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे। और आज इतना ही कुछ मैंने बहुत कम एक पैराग्राफ मैंने आप समझाने की कोशिश की, तो इंशाल्लाह कल हम आगे जाएंगे और इस सारे जो ये हमारा सबक है इकबाल और इंसानियत, इस पर बात होगी। लेकिन प्यारे बच्चों, आप देखो, आपको भी चाहिए कि अल्लामा इकबाल कैसा इंसान चाहता है, अल्लामा इकबाल कैसा समाज चाहता है, अल्लामा इकबाल कैसी सोसाइटी, कैसा माहौल चाहता है, और हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। और अजीज़ बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब ये सबक ज़रूर किताब पर पढ़ना, और जब मैं आपको ये लेक्चर दूंगा तो आपको इंशाल्लाह समझने में आसानी होगी। इंशाल्लाह कल हम दोबारा मिलेंगे यही
سبق لے کر. شکریہ. السلام علیکم.